हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं दीपा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबॉर्शन किट के बारे में। इसे हमें कब और कैसे लेना है, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं और इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अबॉर्शन किट को लेने से पहले आप इस बात के लिए श्योर हो जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। प्रेगनेंसी किट के द्वारा आप इसे पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अबॉर्शन किट यदि आप डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो वो बहुत सी सावधानियों को रखने के बाद ही आपको ये किट देते हैं। उससे पहले वो आप में देखते हैं कि कहीं आप में एनीमिया या खून की कमी तो नहीं है, या फिर इस गोली से आपको एलर्जी तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा घाव जिससे आपका ब्लड बंद नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही डॉक्टर आपको ये किट प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, अबॉर्शन किट का यूज़ आप 7 हफ्ते यानी कि 49 दिन से अधिक की प्रेगनेंसी के लिए ना करें। उसके पहले या कम की प्रेगनेंसी है तो आप इस किट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अबॉर्शन किट में ये 5 गोलियां होती हैं। पहली मिफोप्रोस्टोन और ये 4 मिसोप्रोस्टोन की होती हैं। दोस्तों, मार्केट में कई तरह की अबॉर्शन किट आती हैं, कई नाम से आती हैं, लेकिन सब में 5 टैबलेट ही होती हैं। ये किट 400 के लगभग आती है। के इस्तेमाल से आप अपना 2 महीने तक का गर्भपात आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ बहुत ज़्यादा ना करें। इससे आपको बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। अपनी लाइफ में इसे 1 या 2 बार ही लें। दोस्तों, कुछ महिलाओं को पहली गोली खाने के बाद ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ महिलाओं को 5 गोली खाने के बाद ब्लीडिंग शुरू होती है। ये आपकी प्रेगनेंसी पर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके खाने के बाद ब्लीडिंग कब तक रहती है। दोस्तों, कम से कम 10 से 12 दिन तक आपको ब्लीडिंग होना ज़रूरी है। दोस्तों, ये किट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसे खाना कैसे है। सबसे पहले पहली गोली जो गर्भपात की है उसे आपको खाली पेट सुबह ले लेना है और उसके 48 घंटे बाद आपको 2 गोली का सेवन करना है, और उसके 4 से 5 घंटे बाद आप फिर से 2 गोलियां ले सकते हैं। जैसे कि यदि आपने एक गोली गर्भपात की ली सुबह 9 बजे चाय बिस्किट लेने के बाद, फिर आपको दूसरे दिन कुछ भी नहीं लेना है। तीसरे दिन सुबह 9 बजे ही आप 2 गोली का सेवन कर सकते हैं। फिर 1 या 2 बजे फिर से आप 2 गोली का सेवन कर लें। इससे आपका गर्भपात आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, इस किट के इस्तेमाल के बाद यदि आपको 2 हफ्तों तक ब्लीडिंग होती है तो ये नॉर्मल है, लेकिन 2 हफ्तों से ज़्यादा यदि आपको ब्लीडिंग होती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कुछ महिलाओं की ब्लीडिंग 5 से 7 दिन तक ही चलती है। दोस्तों, इस किट के इस्तेमाल के बाद नॉर्मल ब्लीडिंग से ज़्यादा ब्लीडिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन और भी ज़्यादा यदि आपको समझ में आती है, यानी कि पानी की तरह आपको ब्लीडिंग समझ में आए, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लेना चाहिए। दोस्तों, आप इस किट को हैबिट में बिल्कुल ना लाएं। सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही आप इस किट का उपयोग करें। यदि आप लाइफ में 2 या 3 बार इस किट का उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा 5 बार, 10 बार या 12 बार आप इसका उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अब जान लेते हैं इसे खाने के बाद साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं उल्टी, मतली या फिर सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना। ये सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके गर्भाशय को भी डैमेज करता है और गर्भधारण में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी माँ ना बन पाएँ। इसलिए आप इसका ज़्यादा सेवन बिल्कुल ना करें। दोस्तों, इस किट के यूज़ के बाद आप में ब्लीडिंग हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी यदि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के कुछ हार्मोन्स आप में
कई दिनों तक रह जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसका मतलब ये है कि आपका गर्भपात हो गया है। उसके 1 महीने बाद यदि आप टेस्ट करेंगी तो वो निगेटिव ज़रूर आएगा। यदि इस किट के इस्तेमाल के बाद आपको ब्लीडिंग हो चुकी है तो आपका अबॉर्शन हो चुका है। दोस्तों, इस किट के इस्तेमाल के बाद यदि आपको पेन ज़्यादा होता है तो आप अपने डॉक्टर से पेन किलर्स ले सकते हैं, क्योंकि पेन किलर्स इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस किट के इस्तेमाल के बाद यदि आपको ब्लीडिंग हो जाती है तो 15 से 20 दिन के बाद आपको अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको पता चल पाएगा कि कहीं आपके गर्भाशय में कुछ टिश्यूज़ रह तो नहीं गए हैं, क्योंकि जो टिश्यूज़ रह जाते हैं वो बाद में आपको इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड इस किट के यूज़ के बाद आप ज़रूर करवा लें। उम्मीद है आपको वीडियो में बताई गई बातें यूज़फुल लगी होंगी। अगर यूज़फुल लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही प्रेगनेंसी डिलीवरी से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल deepasoni.com को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।